रना रना जल्दी ही आने वाला है केरला ट्रिप व्लॉग एपिसोड 5, जो कि इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। तो आप पहले प्लीज ये वाला व्लॉग देख लीजिए पूरा, उसके बाद आपको अगला व्लॉग एपिसोड 5 देखने को मिलेगा। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, रामेश्वरम भगवान की जय, भोलेनाथ जी की जय। रामेश्वरम में भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो रामायण में भी दिखाया गया है कि जब भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे तो माता सीता ने रेत के भगवान शिव जी बनाए और एक शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए और यहाँ स्थापित। इस तरह से यहाँ पर 2 शिवलिंग की पूजा होती है जो कि यहाँ स्थापित है। भगवान शिव जी बनाए जिनकी उन्होंने पूजा की, उसके बाद ही लंका पे चढ़ाई की। तो एक माता सीता द्वारा और एक हनुमान जी द्वारा यहाँ पर शिवलिंग स्थित हैं। रात में ही मैं सारी जगह देख आई थी और मंदिर में भी बाहर से दर्शन कर आई थी और बाहर का मैंने देख लिया था कहाँ से एंट्री है, कैसे जाना है। जिस जगह रुके हैं वहाँ आ गए हैं और हम वहाँ पर चीकू को सोता छोड़ गए थे। तो चीकू उठ गई है अब और रो रही है कि मुझे क्यों नहीं लेके। तो जिस जगह हम रुके हैं वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, एसी वाला रूम हमें लेना पड़ा क्योंकि देखिए गर्मी बहुत है और बिना एसी के काम नहीं चल सकता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, फिर हम लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि करने में थकान बहुत हो जाती है और रात में सो और सुबह फिर से जल्दी उठना पड़ता है हमें जाने के लिए। तो हमारी जो जर्नी है वो मैं आपको पूरे पंखे भी हैं, 2 पंखे लगे हुए हैं, काफी अच्छा मुझे रूम लगा ये। और भी है, ये अलमारियां हैं, काफी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पहले हम ये सारा सामान अलमारी में रखें फिर बाद में बाहर निकालें। तो हम अभी इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं। ज्यादा दिन तो यहाँ रुकना नहीं है, जो हम अच्छे से सेट करें और फिर से निकालें, फिर से पैकिंग करें, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं फ्लाइट की ये। यहाँ पर देखिए पानी भी रखा हुआ है, 2 ग्लास रखे हुए हैं, ग्लास या कप जो भी आप बोलो। ये तो हम घर से ही लेकर आए थे ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा, लेकिन देखिए ऐसा कैसा भरा का भरा है इसमें से, ऐसे कैसे रखा हुआ है। ये डस्टबिन है देखिए, और इधर भी एक अलमारी है, जैसी वहां अलमारी थी ऐसी 2 अलमारी दे रखी है। ये चेयर भी दे रखी है, बैठ सकते। ड्रेसिंग एरिया है जहां हम तैयार हो सकते हैं आराम से बिना कोई टेंशन के। और ये है बाथरूम, ये देखिए बाथरूम भी अच्छा है, ठीक ठाक है। हनु मोबाइल देखने में लगा हुआ है। रूम जो लिया है ना हमने, वो उसमें 2 डबल बेड पड़े हुए हैं। हमने अलग अलग रूम नहीं लिया, हम एक साथ ही रहना चाहते थे। तो ये देखिए, एक हमारा बेड है, एक बच्चों का बेड है। ये देखिए, हनु को बहुत तेज भूख लग रही थी, कोई उसकी सुन नहीं रहा था, कोई किसी ने दूध बना के नहीं दिया, तो उसने अपने आप ही अपना दूध बनाने की कोशिश की। तो उसने कैसे बनाया, पानी रख दिया और दूध का डिब्बा रख दिया और अपनी बोतल रख दी और फिर उसका दूध बनकर तैयार हो गया। वो बल्ले बल्ले करने लगा। हमें काफी दिन लग जाएंगे यहाँ पर घूमने में, तो आप समझ सकते हो कि एक ब्लॉग में तो सब कुछ नहीं दिखा सकते ना आपको, क्योंकि हम कई जगह जाएंगे, कई जगह घूमेंगे, तो कई सारे हमें पार्ट्स इसके बनाने ही पड़ेंगे। तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप वीडियो को आप बारीकी से देख पाएंगे और एक एक चीज अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारी जर्नी कैसी रही, हमारा ट्रेवल कैसा रहा और हमें कितना एंजॉय किया। और तो गोवा की तरह हम यहाँ भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
पिछले साल हम गोवा गए थे, तो फैमिली समर वेकेशन इन गोवा के नाम से मेरे वीडियो हैं जो कि चैनल पे ही आपको मिल जाएंगे और पूरी प्लेलिस्ट है उसकी, तो आप सारे वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ होटल के थोड़ा बाहर आई थी छत की तरह, तो वहां से मैं आपको दिखा दूं। ये तो कौवा बैठा हुआ है, यहाँ इतने सारे कौवे थे कि बता ही नहीं सकते आपको। वहां देखिए पीछे समुद्र दिख रहा है, वहां पे लोग नहा रहे हैं। ये सुबह का व्यू है, सुबह मैं उठ गई थी ना, तो मैंने कहा देखते कितनी भीड़ है, तो यहीं से देख लेते हैं। तो मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा देखो कितनी भीड़ है, कैसे हम लोग करेंगे। लेकिन समुद्र भी काफी विशाल है और बहुत जगह है, तो कोई इतना ज्यादा वो नहीं लगता कि हमें भीड़ में दिक्कत होगी। तो अब हम जाके सुबह बहुत जल्दी नहीं गए हम, क्योंकि बहुत जल्दी जाते तो वहां पर क्या कुछ दिखाई नहीं देता। अंधेरे में नहाते तो फिसलन वगैरह काफी रहती है ना, तो वहां दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा रोशनी हो जाए तब हम जाएंगे वहां पर। तो जब तक हम एक एक करके सब रेडी हो रहे थे नहा के, क्योंकि एक बार घर पे नहाएंगे, क्योंकि फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, तो फिर समुद्र में बिना नहाए नहीं नहाते हैं। तो फिर पहले घर पे नहा लिए, फिर वहां पर नहाए समुद्र में। अब हम वहां जाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो अब हम सब लोग वहां जा रहे हैं। ये देखिए हर घर के आगे रंगोली बनी हुई थी वहां पर, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ का अलग ही लुक है। यहाँ का त्योहार यहाँ का ओणम है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। कलर्ड रंगोली बनी हुई है, देखिए इनके हाथों में इतनी कला रहती है, कितनी बढ़िया बढ़िया रंगोलियां बनाते हैं और नई नई डिजाइन की रंगोलियां आपको देखने को मिलेंगी। बाजार से होते हुए घाट पहुंच गए। देखिए बाहर इतने सारे पाइन एप्पल ये सब चीजें बिक रही थी, आम पापड़ तरबूज यहाँ पर बहुत ज्यादा बिक रहे थे। पाइन एप्पल और तरबूज बहुत ज्यादा बिक रहे थे। नारियल के तो कह नहीं क्या, नारियल तो यहाँ का तो मैंने पहले बच्चों को भेज दिया, तब तक मिले ही नारियल को यहाँ बच्चों को गोदी में लेके खड़ी रही। मैंने कहा एक जना तो बच्चों को पकड़ने के लिए चाहिए, तो मैंने कहा जब तक तुम दोनों नहा लो। और ये पहले ही पहुंच गए। मैंने कहा तुम थोड़ा रुक जाओ, हम दोनों नहा लेंगे। लेकिन पहले क्या था, बाप बेटे जा रहे थे नहाने, तो ये चले गए और हनी चला गया। फिर मैंने कहा मेघा थोड़ा डर रही थी, बहू जो है वो, तो फिर मैंने कहा तुम आ जाओ, अब ये दोनों हो आएंगे, ये दोनों नहा लेंगे। तो फिर ये दोनों हाथ पकड़ पकड़ के चल दिए। और लोग तो पता है बहुत आगे तक खड़े हुए थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को मना कर दिया ज्यादा आगे तक नहीं जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है पानी का, कब कैसी लहर आ जाए और परेशानी खड़ी हो जाए। तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, यहीं किनारे पे। लेकिन थोड़ा सा आगे जाना पड़ा, क्योंकि आगे पानी जो है ना बहुत गंदा था, और थोड़ा अंदर जाने पर पानी साफ रहता है। पानी इतना ठंडा था कि बच्चे कपकपा रहे थे। तो मैंने कहा एक ही डुबकी लगा लो, और वैसे एक ही डुबकी लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद 22 कुंड में जाके तो नहाना ही है। तो इसमें 5 डुबकी और 3 डुबकी का कोई महत्व ही नहीं है। एक डुबकी लगा लो, नहा लो बस। और वहाँ के लोगों की ऐसी परंपरा थी कि वहाँ के लोग नहा के कपड़े वहीं छोड़ के आ रहे थे, जो कि एक कुंड सा बना हुआ था, तो कपड़े वहीं पर छोड़ के आ रहे थे। लेकिन हमने गीले कपड़ों से ही मंदिर में जाना था, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे ही करा था। अब देखिए अब मैं नहा रही हूँ, और मैं चीकू को ले गई और चीकू पे थोड़ा सा ऊपर पानी डाल दिया, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही नाजुक तो बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा वहाँ पर 22 कुंड में तो नहाना ही है, तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही मैंने पानी छिड़क दिया है, तो तुम तो ऐसे ही स्नान कर लिए। बच्चों ने ऐसे ही स्नान करा दिया मैंने। अब मैं सोच रही हूँ हनु को भी लेके थोड़ा सा स्नान करा दूँ। तो ये लेके आ गए थे हनु को, तो मैं हनु को गोदी में लिया, और मैं गोदी में लेके हनु को और बैठ गई आराम से। क्योंकि खड़े खड़े लेने से एकदम से लहर आए ना, तो पता चला कि लहर ज़्यादा तेज आ जाए तो मैं हनु को लेके गिर पड़ूँ। तो मैं बैठ गई आराम से,
और हनु को मैंने ले लिया गोदी में। हनु बिल्कुल भी नहीं डर रहा था क्योंकि उसे तो नानी का बहुत ही ज़्यादा शौक है और जब देखो जब घर पे नन्नन नन्नन बोलता रहता है। तो ऐसे वो भी खेलने लगा और मैंने उसको भी हल्का सा नहला दिया। वो बड़ा खुश हो रहा था पानी देख के और वो सोच रहा था मुझे छोड़ दो तो मैं खुद ही यहाँ पर कूदी मार खुद ही यहाँ पर कूद जाऊँ और अपने आप नहा लूँ। अब वहाँ से एक ये वाली गाड़ी चल रही थी, वो रिक्शा गाड़ी पता नहीं किस टाइप की है ये गाड़ी, इसमें सब लोग बैठ के आ रहे थे। तो हमारा होटल भी थोड़ा सा दूर था तो हम लोग भी उसी में बैठे। वैसे ऑटो रिक्शा वहाँ पर नहीं चल रहे थे, ये गाड़ी चल रही थी वहाँ पर। तो हमने कहा कार में तो बैठे हैं, एक्टिवा में बैठे हैं, इस गाड़ी में बैठे। तो बड़ा मज़ा आया इस गाड़ी में बैठ, तो हम लोग इसमें बैठ के आए। तो एक अलग एक्सपीरियंस हमारा रहा इस गाड़ी में बैठने का। सबको बड़े मजे आ रहे थे इस गाड़ी में बैठ के। और धूप इतनी तेज हो गई थी, यहाँ पर धूप तो इतनी निकल रही है, ऐसी ही गोवा में निकलती थी धूप, एकदम बारिश हो जाती थी और एकदम इतनी तेज धूप निकल। मैंने देखा रामेश्वरम में भी पिंडदान कराया जा रहा था, कई लोग वहाँ पर बैठ के हवन पूजन पिंडदान कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पहली बार देखा पिंडदान होते हुए। अब ये देखिए सामने मंदिर दिख रहा है ना आपको, यहाँ जाना है। अब रास्ते में गाय को हमने चारा भी खिलाया क्योंकि यहाँ सभी लोग खिला रहे थे। ऐसी मान्यता थी कि समुद्र में नहा के आते हैं तो मंदिर जाने से पहले गाय को चारा खिलाते हैं। वहाँ कई गाय खड़ी थी और चारा लेके कई औरतें भी खड़ी थी जो कि हमें 20-20 रुपए में चारा दे रही थी। तो हम दोनों ने ही गाय को चारा खिलाया। उसके बाद अब हम मंदिर के दर्शन, यहाँ पर कई लोग होते हैं जिसमें से एक आदमी हमारे पास आया, उन्होंने कहा हम स्नान तुम्हें 22 कुंडों में करा देंगे तो आप हमें इतने रुपए दे देना। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि कुओं में से पानी लेकर इतनी भीड़ में खुद पानी लेकर नहाना तो बहुत मुश्किल का काम है। तो हमने उसी को पैसे दे दिए, उसने हमें 22 कुंडों में नहला दिया। इसके बाद देखिए हमने कपड़े वपड़े चेंज करके आए होटल से और फिर हमने भगवान जी के दर्शन किए और वहाँ पर फोटो वोटो खिंचाई हमने, क्योंकि अंदर जाकर मोबाइल अलाउ नहीं था तो हम भगवान जी के दर्शन की फोटो नहीं खींच पाए। हमारे हनी ने उन्होंने साउथ के कपड़े पहने हुए थे, मैंने भी और मेघा ने भी गजरा लगाया था जिसको वेड़ी। वहाँ का बरामदा तो इतना ज्यादा बड़ा है ना कि चलते चलते ही थक जाओ। ये देखिए और कितनी चित्रकारी है इसमें। हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाई और फोटो क्लिक करी। हनु को भी माला पहनाई लेकिन हनु नहीं पहन रहा। चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आप आगे का वीडियो जरूर देखिए और सारी आपको यात्रा मिलेगी उसमें। मिलते हैं आगे की वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।